एवरीवन, 3D बिल्डिंग ग्लो इफेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे बिल्डिंग की फुटेज अपनी टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ली। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास मीनार पाकिस्तान की फुटेज है जो कि मैंने अपनी टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं आपको इसके प्ले करके दिखाऊं तो ये मेरे पास ये एक क्लिप है। हमें इस पर बिल्डिंग इफेक्ट अप्लाई करना है तो हम किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास ओवरऑल क्लियर वे में मीनार पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है। तो अब हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है कि हमने उसके ऊपर ही अपने इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास अगर आप देखिए इस वाले एरिया में जहाँ पे हमारे पास आपको फुटेज अपनी नजर आ रही होगी उस पॉइंट पे आप देखें तो हमारे पास ये एक कैमरे का आइकन नजर आ रहा है। अगर आपको ये आइकन नहीं नजर आ रहा तो आपने सिंपली इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, इसके पास ही इधर एंड पे होता है और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ओवरऑल डिफरेंट आइकन्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिंपली इस आइकन को प्रेस करूंगी और यहाँ से हमें जो भी आपने अपना नाम देना होगा अपनी फाइल को जो कि एक्सपोर्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसे नेम दे दी क्योंकि मुझे इसी तरह के 4 स्क्रीनशॉट्स लेनी है इसी सेम स्टिल इमेज के, और वो फॉर्मेट में चाहती हूँ, वो फॉर्मेट आपने PNG में रख देना है और इसे ओके करना है। अब मैं इसी तरह ही 4 डिफरेंट इमेज ले लेती हूँ और इसके बाद आपने इन 4 डिफरेंट इमेजेस को एडोबी फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। ओके, अब हमारे पास तो सिंपल ये वाली पिक्चर है जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट स्क्रीनशॉट लिए हैं सिर्फ एक ही इस स्टिल पिक्चर के। तो अब हमने इस पे वर्क करना है। इस पे वर्क हम इस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जाएंगे पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से इसे जूम इन कर लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, अब आपने इसकी राउंड मास्किंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे ओवरऑल रिमूव करना है, ओवरऑल पिक्चर से हमें इसे रिमूव करना है। तो उसके लिए हम इसे रैंडम मास्किंग करेंगे कीबोर्ड से प्रेस करके Ctrl+Enter। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये न्यू सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift+Backspace। तो हमारे पास ये एक फिल की ऑप्शन ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपने कंटेंट एरिया सिलेक्ट करना है, मोड इसका नॉर्मल रहने देना है और इसे यहाँ से आपने ओके कर देना है। और ये हमारे पास यहाँ पे फिल हो रहा है। ओके, ये हमारे पास फिल हो चुका है। हमारा जो मीनार पाकिस्तान था वो बैकग्राउंड से रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ से सिंपली Ctrl+D करके सिलेक्शन को इस तरह से खत्म कर दूंगी। इसको मैं सिंपली Ctrl+S करके सेव कर लेंगे और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे साथ ही साथ। क्विक एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी पिक्चर पे जाएंगे। ये हमारे पास दूसरी पिक्चर। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पहले हमने ओवरऑल अपनी पिक्चर से मीनार पाकिस्तान को रिमूव कर दिया था। अब हमें जो एरिया चाहिए, अब हमें ये वाला एरिया चाहिए मीनार पाकिस्तान का। हमने इस पूरे एरिया को, मतलब ये जितना भी हमारे पास साउंड बोर्ड एरिया, हमने इसे रिमूव कर देना और हमें इतना सा इसे छोटा सा एरिया में मीनार पाकिस्तान का चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सिंपल यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बारे हमने बहुत एहतियात से मास्किंग अप्लाई करनी है क्योंकि हमें ओवरऑल यही एरिया चाहिए। तो मैं जल्दी से मास्किंग अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, ये हमारे पास मास्किंग अप्लाई हो चुकी है। सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Enter। तो ये हमारे पास एक सिलेक्शन आ गया। अब आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+I। तो ये एरिया को इन्वर्ट कर लेगा और फिर हमने डिलीट प्रेस करके बाकी एरिया को डिलीट कर देना है। अब मेरे पास सिर्फ इतना सा एरिया मीनार पाकिस्तान का सिलेक्ट हो चुका है, बाकी एरिया ओवरऑल पिक्चर से रिमूव हो चुका है। इसको भी हम सेव कर लेंगे साथ ही साथ। अब हमें जो एरिया चाहिए वो है ये वाला एरिया, मतलब इसके सेंटर वाला एरिया। अब हमने इस एरिया को, बाकी एरिया को हमने रिमूव कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सिंपल यहाँ से अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया है। और यहाँ पे भी आपने सिंपल वैसे ही Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसी तरह सिलेक्शन बन जाएगी। Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे और साथ ही साथ हम इसे डिलीट कर देंगे। तो हम इसे भी वैसे ही सेव कर लेंगे। अब लास्ट पिक्चर है। अब इस लास्ट पिक्चर पे हमने क्या करना है, हमें इस लास्ट पिक्चर में ये वाला एरिया चाहिए। हमने ये वाला एरिया की मीनिंग रहेगी, ये वाला एरिया भी हो गया और ये वाला एरिया भी हो गया। अब हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ से अपना पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इससे मैं ज़रा थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। क्योंकि मास्किंग अप्लाई करते वक्त आपसे जूम इन कर लिया करिए। मैं इसे अगेन वैसे ही मास्किंग अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास इस तरह आ चुका है और इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो मैं इन 4 इमेजेस को मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है। सिंपली 1 बाय 1 यहाँ पे ड्रैग कर लूँगी अपने टाइमलाइन पे और इसे मैं थोड़ा सा ज़रा नीचे कर लेती हूँ और बाकी तीनों को ही मैं ले आती हूँ इस तरह। और ये लास्ट वन है। ओके, अब अगर आप देखें तो मेरे पास मीनार पाकिस्तान डिफरेंट क्लिप्स में डिवाइड हो गया। 1
इस पे और ये पे, इन 3 क्लिप्स में मेरे पास मीनार पाकिस्तान डिवाइड है और इस क्लिप पे हमारे पास कोई मीनार पाकिस्तानी, और नीचे जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल स्टिल हो गई है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, हम इस पे एक मास्किंग अप्लाई करेंगे। हम इस वाली क्लिप को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी फर्स्ट इमेज है, और यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल टैब पे, ओपेसिटी में जाना और ओपेसिटी से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब जितनी एरिया पे मीनार पाकिस्तान था उस सारे एरिया को मास्किंग कर लेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास इतने एरिया में मीनार पाकिस्तान था, तो मैंने इस सारे एरिया को मास्क कर लिया। हमारा ये वाला मास्क सिर्फ इस क्लिप पे ही अप्लाई हुआ है। अब मैं इसके बाद चाहती हूँ कि मेरी एनिमेशन 1 सेकंड से स्टार्ट हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने टाइम इंडिकेटर को 1 सेकंड पे रखूँगी और अपनी सेकंड क्लिप को मैं अनहाइड करूँगी जिसमें मुझे थोड़ा सा पार्ट मीनार पाकिस्तान का नजर आ रहा है। मैं सिंपली इसे ड्रैग करके 1 सेकंड पे ले जाऊँगी। और इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट टैब पे, इफेक्ट टैब, और यहाँ पे हमने सर्च करना है ट्रांसफॉर्म। ये अब हमने सिंपली ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना ओवर द सेकंड लेयर। इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल्स पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ नीचे तो हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफॉर्म की डिटेल्स शो हो चुकी। याद रहे कि आपने ये सेकंड क्लिप को ही सिलेक्ट किया हो, कोई और क्लिप आपके पास सिलेक्ट ना हो। उसके बाद आपने पोजीशन टैब पे जाना है और ये टॉगल एनिमेशन को ऑन कर देना है इसका। यहाँ से अब मैं इस क्लिप को, ये जो हमारा पार्ट है, मैं इसे इसकी एनिमेशन थोड़ी नीचे से स्टार्ट करना चाहती हूँ यहाँ से। तो इसके लिए मैं सिंपल इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले जाऊँगी, थोड़ा और नीचे मैं इसे इस पॉइंट पे ले आती हूँ। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस राइट एरो 3 टाइम्स प्रेस करूँगी और इस पॉइंट पे मैं इसकी एनिमेशन को रीसेट कर दूँगी और ये वापस आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम इन की फ्रेम्स को ईज इन कर देंगे। ईज इन करने के लिए इन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इन्हें ईज इन कर दूँगी और इसके थ्रू हमारी एनिमेशन मोर स्मूथ हो जाएगी। अब हमारी एनिमेशन को ब्लर करने के लिए मैं यहाँ से इसका शटर एंगल अप टू 360 डिग्री सेट कर दूँगी। अब हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू चेक करूँ, वाह कितना स्मूथ वे से हमारे पीछे एनिमेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपल इसी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी एनिमेशन ये मीनार पाकिस्तान का बॉटम पार्ट है उसी पार्ट पे आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ओपेसिटी पे जाऊँगी और यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करूँगी। जितनी पार्ट पे हमारा एक्चुअल में मीनार पाकिस्तान आया था मैं उतने पार्ट को मास्किंग कर लूँगी। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल टाइम इंडिकेटर को स्लेट के स्टार्ट पे रखेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट और राइट एरो की 3 टाइम्स प्रेस करेंगे और अपने सेकंड क्लिप को हम यहाँ से अनहाइड करेंगे और इसे ड्रैग करके हम इस पॉइंट पे ले आएंगे। अब मैं अपने इस क्लिप को अगेन एनिमेट करूँगी। एनिमेट करने के लिए मैं अगेन इफेक्ट टैब पे जाऊँगी और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने ट्रांसफॉर्म सर्च किया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी ओवर द थर्ड लेयर और इसके बाद हम दोबारा इफेक्ट कंट्रोल टैब पे जाएंगे। इसकी पोजीशन और रोटेशन को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं पोजीशन लगाऊंगी और इसको मैं थोड़ा सा हिस्सा नीचे ले जाऊँगी और यहाँ से मैं इसकी रोटेशन पर दूँगी एक की फ्रेम और रोटेशन में इसे अप टू 20 दे दूँगी। एक कीबोर्ड से शिफ्ट और राइट एरो की जो उसे प्रेस करना है 3 टाइम्स और यहाँ पे आके आपने पोजीशन को भी रीसेट कर देना है और रोटेशन को भी रीसेट कर देना। उसके बाद आपने यहाँ से शटर एंगल में अप टू 360 डिग्री सेट कर दी। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और इन की फ्रेम्स को मैं ईज इन कर दूँगी। मैं ऊपर आऊँगी। अब यहाँ से ओपेसिटी से आपने पेन टूल सेलेक्ट कर लेना और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद जितनी एरिया पे भी हमारा सेकेंड पार्ट आना है मैं उसके एरिया के राउंड अबाउट मास्किंग अप्लाई कर दूँगी और यहाँ से इसका फेदर मैं अप टू 0 कर दूँगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मास्क फेदर मैं इसे 0 कर दूँगी। ओके, लेट्स चेक द प्रीव्यू। अब लास्ट क्लिप पे टाइम इंडिकेटर को सेकंड क्लिप के स्टार्ट पे लेके हुए शिफ्ट प्लस कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करूंगी 1 2 3 टाइम्स और इस थर्ड क्लिप को मैं इस पॉइंट पे ले जाऊंगी और इसे भी अनहाइड कर दूंगी। तो अगर आप देखें तो हमारी थर्ड क्लिप भी ऑन हो चुकी है। अब मैं इस पे भी एनिमेशन अप्लाई करूंगी। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं जाऊँगी इफेक्ट टैब पे और इफेक्ट टैब से मैंने ट्रांसफॉर्म को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी ओवर द लास्ट लेयर कवर और अगेन मैं वापस जाऊंगी अपने इफेक्ट कंट्रोल टैब पे और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास दोबारा यहाँ पे ओवरऑल सारी ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब अपने सिंपल इस पॉइंट पे पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और पोजीशन हम थोड़ी सी इसकी साइड पे कर देंगे और एक अपनी की फ्रेम को ऑन कर लेंगे और उसके बाद हम इसके शिफ्ट कीबोर्ड से राइट एरो की को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे और वहाँ पे जाके हम इसे रीसेट कर देंगे। अगेन हम नीचे आके हम इसकी शटर स्केल को अप टू 360 डिग्री कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब हम इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, इनको राइट क्लिक करेंगे और हम इसे यहाँ से ईज इन कर देंगे
यहाँ पे हम अगेन ओपेसिटी से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और अगेन जितने एरिया पे हमारा लास्ट पोर्शन आ रहा है हम उस पॉइंट पर मास्किंग अप्लाई कर देंगे। ओके, अब अगर आप देखें तो हमारी ये कितनी स्मूथ और ईजीएस्ट वे से 3D ग्लोइंग बिल्डिंग इफेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। और इफेक्ट को मोर स्मूथ बनाने के लिए हम इस पर डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स ऐड करेंगे और इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर देंगे।